हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। हम लोग का चैप्टर 3 डिमांड एनालिसिस चैप्टर चालू था, जिसका मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों के लिए लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था। मुझे अजम्पशन और एक्सेप्शन पढ़ाना बाकी था, जिसमें से आज हम लोग अजम्पशन पढ़ने वाले हैं। अजम्पशंस मीन्स होता क्या है, ये भी बहुत ईजी है। आपको बता दूं, रियल में अगर आपको जानना है तो मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड पढ़ाया था, वही एक अजम्पशन ही जैसा है, समझ लो आप। ठीक है, तो आज देखते हैं कि अजम्पशंस है क्या। अजम्पशंस मींस अज्यूम करना। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जब लॉ ऑफ डिमांड बनाया गया तो अब उन्होंने कुछ चीजों को अज्यूम किया कि जब ऐसा होगा तभी मेरा लॉ फॉलो होगा, नहीं तो मेरा लॉ फॉलो नहीं होगा। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने जब लॉ बनाया, और आपको बता दूं इकोनॉमिक में जितने भी लॉ आप पढ़ोगे सब में अजम्पशन और एक्सेप्शन मिलेंगे, सभी लॉ में। और जो अजम्पशन होता है उसको अज्यूम किया गया है, मान्य कर लिया गया है कि ऐसा होगा तो मेरा लॉ फॉलो है, नहीं तो मेरा लॉ फॉलो नहीं है। ऐसा डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया। तो लॉ ऑफ डिमांड को डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था, तो उन्होंने कुछ चीजों को अज्यूम कर लिया कि ये जब चीजें कांस्टेंट होंगी, मतलब कांस्टेंट मींस होता है नो चेंज। क्योंकि जब लॉ पढ़ाया जाता है आप लोग को तो स्टार्टिंग में लिखा जाता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस नो चेंज, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, मतलब जो जैसा है वैसा ही रहे, ये बदले ना। अगर ये चेंज हुआ तो लॉ यहां पे फॉलो नहीं होगा। तो आपको बताऊं कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ चीजों को अज्यूम किया है, मान्य किया है, वही अजम्पशन बोला जाता है। थोड़ा देखते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन क्या क्या है और किन किन चीजों को डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया है, और वहां पे लॉ कैसे फॉलो होता है, कैसे फॉलो नहीं होता है। अगर ये उनका कहने का मतलब है, अगर ये सब चीजें ऐसी ऐसी रहेंगी तो लॉ फॉलो है, अगर ये सब चीजें चेंजेस होंगी तो इसमें लॉ फॉलो नहीं है। तो अजम्पशन में उन्होंने अज्यूम किया कि ऐसा होना चाहिए, और एक्सेप्शन उन्होंने बनाया जो कि अपवाद है, वो तो लॉ फॉलो करता ही नहीं है। तो दो चीजें हैं, आज हम लोग अजम्पशन पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। आपको बता दूं यहाँ पे कुछ चीजों को अज्यूम किया गया है लॉ ऑफ डिमांड में। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशन। यहाँ पे बोला गया जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बेस्ड है कई सारे अजम्पशंस पे, कई सारे अज्यूमिंग पे। तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कई सारे अज्यूम किए हैं, उसी पर ये लॉ बेस्ड है कि अगर ये सब चीजें कांस्टेंट हो, जैसे क्या क्या, नो चेंज पॉपुलेशन हो गया, नो चेंज इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, नो चेंज टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस हो गया, नो चेंज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस हो गया, नो चेंज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, नो चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया। अगर ये सभी चीजें चेंज ना हो, अगर ये सभी चीजें चेंज ना हो तो समझ लेना कि अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बनाया गया लॉ फॉलो है। पहले आपको बता दो लॉ क्या है, लॉ क्या बोलता है। देखिए लॉ क्या बोलता है, मैंने पढ़ाया था जो वीडियो में। लॉ बोलता है व्हेन प्राइस आर इंक्रीजेस डिमांड आर डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस आर डिक्रीजेस डिमांड आर इंक्रीजेस। यही लॉ है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला है, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, अगर किसी गुड्स का प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। यही लॉ ऑफ डिमांड है। और ये लॉ ऑफ डिमांड तभी परफेक्ट होगा जब ये अज्यूम की हुई चीज चेंज नहीं होगी। अगर ये चेंज हुआ तो यहां पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, लॉ फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशन। सबसे पहला अजम्पशन है नो चेंज ऑफ पॉपुलेशन। अल्फ्रेड मार्शल जी बोलते हैं कि पॉपुलेशन जितना आज है उतना फ्यूचर में भी होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? बोले अगर पॉपुलेशन चेंज हुआ तो डिमांड अपने आप चेंज हो जाएगा। परफेक्ट है। व्हेन पॉपुलेशन आर मोर, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो डिमांड भी फैक्टर ज्यादा होगा, और पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। यहां पे लॉ फॉलो नहीं हो रहा। क्यों? प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड, इनवर्स रिलेशन आना चाहिए। लेकिन यहां पे पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने बोल दिया पॉपुलेशन रिमेनिंग सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नो चेंज होना चाहिए। यहां पे लिखा है देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। बिकॉज क्योंकि अ चेंज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बदला तो डिमांड भी बदलेगा। कहने का मतलब है when population are increases demand also increases, when population are decreases demand also decreases। तो इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम कर लिया कि नो चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगा। तो यहां पे लॉ एप्लीकेबल
केबल होगा, इसलिए इसे अज्यूम कर लिया गया और बोल दिया गया पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मींस होता है नो चेंज। तो यहां लिखिए बिकॉज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विल ब्रिंग अबाउट चेंज इन डिमांड इवन द प्राइस रिमेन द सेम। तो यहां पे यही बोला गया है कि पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन चेंज नहीं होगा, इफ द पॉपुलेशन इज नॉट चेंज, सो डिमांड एंड लॉ इज एप्लीकेबल हियर, यहां पे लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे यहां पे बोलते हैं नो चेंज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सेकंड पॉइंट यहां पे बोला गया नो चेंज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैंने आपको बताया था अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम प्राइसेस होगा तो डिमांड आल्सो राइजेस। अगर किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इसलिए यहां पे अज्यूम कर लिया गया, अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम कर लिया कि किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ना नहीं चाहिए। इनकम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जितना आज है उतना कल भी होगा, तभी यहां पे लॉ फॉलो होगा, नहीं तो लॉ फॉलो नहीं होगा। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड बी रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस नो चेंज। इफ देयर एनी चेंज इन इनकम, अगर इनकम में कोई भी चेंजेस आया, डिमांड टेंड टू चेंज इवेंट, तो डिमांड भी बदल जाएगा थ्रू द प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस से मतलब नहीं है, प्राइस से मतलब नहीं, अगर इनकम में चेंजेस हुआ तो डिमांड अपने आप भी चेंज हो जाएगा। इसलिए यहां पे अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया कि इनकम भी किसी भी कंज्यूमर का चेंज होना नहीं चाहिए। तो यहां पे अगर इनकम चेंज नहीं होगा तो ही लॉ फॉलो होगा, ये अज्यूम किया अल्फ्रेड मार्शल ने। आगे अल्फ्रेड मार्शल ने क्या अज्यूम किया आपको बताता हूं। थर्ड अजम्पशन है नो चेंज टेस्ट एंड हैबिट्स। नो चेंज टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस, ये तीन वर्डिंग्स आता है। यहां पे अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंस नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे टेस्ट चेंज हुआ, कोई भी चीज कितनी भी महंगी हो लोग परचेस करने वाले करेंगे। जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, आज टेस्ट चेंज है ना, तो कितना भी वो महंगा हो परचेस करने वाले उसे परचेस करेंगे ही करेंगे, वो कितना भी प्राइस उसका ज्यादा हो। तो इसलिए बोला गया कि टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज होगा तो डिमांड अपने आप चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए ये भी टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंस भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए कंज्यूमर का। तो यहां पे लिखा है टेस्ट, हैबिट्स, कस्टम, ट्रेडिशन एंड फैशन एक्सेट्रा, ये कोई भी चीज है इसमें से शुड रिमेन अनचेंज, ये अनचेंज्ड होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, पीपल्स डिमांड फॉर गुड्स अंडरगोस ऑफ चेंज। अगर इसमें से कोई भी चीज चेंज होगा तो डिमांड में प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसलिए जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने अज्यूम कर लिया कि नो चेंज टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंस। अगर ये चेंज नहीं होगा तो मेरा लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टेस्ट चेंज हुआ, हैबिट्स चेंज हुआ, प्राइस कितना भी ज्यादा हो, डिमांड उसका ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा। कैसे? क्योंकि प्राइस, डिमांड क्या, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे प्राइस ज्यादा है फिर भी डिमांड ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस सबका चेंज हो जाएगा। वही हाल यहाँ पे भी है, प्राइस कितना भी हो, अगर इनकम ज्यादा होगा तो कस्टमर का डिमांड भी ज्यादा होगा, यहाँ भी लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। वही हाल यहाँ भी है, पॉपुलेशन ज्यादा होगा, प्राइस कितना भी हो, डिमांड बढ़ता ही जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब वो अगर सीन नहीं है ये सब जगह पे, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए ये सब चीजों को उन्होंने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया गया है। इसी को अजम्पशन बोलते हैं, जिस चीज को अज्यूम करते हैं उसको अजम्पशन बोलते हैं। तो हमारा तीन कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। चौथा यहाँ पे नो चेंज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस चेंजेस। There should not be any change in the expectation about the future, about the price of the goods and future. फ्यूचर प्राइस भी नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब भविष्य में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए गुड्स के प्राइसेस में। जो आज है, जैसा आज है वैसा फ्यूचर में भी रहना चाहिए, तो ही ये लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। If consumer expect that price will be rise or fall in future, they will be change their present demand through price is constant. अगर कंज्यूमर को पता चल गया कि फ्यूचर में ये प्राइस कम होने वाला है, तो प्रेजेंट की डिमांड पे इफेक्ट गिरेगा। या पता चल गया आने वाले फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंट का डिमांड चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर को देख के अब का डिमांड चेंज हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने इसलिए अज्यूम कर लिया कि हो सकता है फ्यूचर में प्राइस कम होना है, तो लोग अभी डिमांड नहीं करेंगे, तब फ्यूचर में करेंगे उसका डिमांड। उनको पता चल गया प्राइस कम होने वाला है, तब फ्यूचर का डिमांड ज्यादा होगा और अभी का डिमांड कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए, नो चेंज होना चाहिए। जितना जैसा आज है वैसा फ्यूचर में भी होना चाहिए। ओके, फिफ्थ है नो चेंज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है, अगर देखा जाए
तो ऑप्शनल गुड्स जैसे कोलगेट के बदले बबुल कर लेंगे, बबुल के बदले पेप्सोडेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब के प्राइस। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जैसे एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता, जैसे जनरेटर है, पेट्रोल चाहिए, पेन है, इंक चाहिए, शूज है, सॉक्स चाहिए, तो मतलब एक के बिना दूसरा जो न चले, इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। अब ये दोनों गुड्स के प्राइसेस में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों गुड्स के प्राइसेस में चेंज होगा तो प्रॉब्लम होगा, डिमांड में अफेक्ट गिरेगा। क्यों? अगर शूज का प्राइस ज्यादा हो गया तो सॉक्स का डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग शूज खरीदेंगे नहीं, सॉक्स को भी परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का डिमांड भी कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसको भी कांस्टेंट कर दिया गया है। बोलते हैं द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। फॉर इंस्टेंस, if price of tea rises, its demand will be fall, but demand for coffee will be increase. अगर प्राइस टी का बढ़ गया, अगर प्राइस टी का बढ़ गया तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब एक का डिमांड कम हो जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ गया, लेकिन दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। और ये टी एंड कॉफी क्या है? टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कैसे गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। समझ में आई मेरी बात? एक का प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड कम हो गया, लेकिन दूसरे का डिमांड बढ़ गया। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, इन्होंने अज्यूम किया है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, ये दोनों के प्राइसेस में चेंजेस नहीं आएगा, तभी मेरा यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल है, नहीं तो इनका लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नो चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी, मैंने बताया था गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं चेंज होनी चाहिए। इसलिए नहीं चेंज होनी चाहिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में टैक्स आता है, अगर टैक्स राइज होगा तो आपको पता होना चाहिए किसी भी गुड्स का प्राइस भी राइज हो जाएगा, बराबर है। गवर्नमेंट के टैक्सेस राइज होंगे, प्राइस राइजेस होगा, तो यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है? कम होगा। टैक्स कम होगा, प्राइस कम होगा, डिमांड भी कम होगा, ठीक है। लेकिन नो चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी का कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट के कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके मैं आपको दो अक्षर कुछ पढ़ के बताता हूं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे बोलते हैं taxation and fiscal policy government should not be change income tax for intention many causes change a consumer's disposable income and his demand। कंज्यूमर का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो चेंज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई तो, टैक्स चेंज हुआ तो। इसलिए यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि नो चेंज गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसा गवर्नमेंट की पॉलिसी आज है वैसा इन फ्यूचर भी होना चाहिए। थैंक यू। आज के लिए थैंक यू।